जी के लिए जैसे कहा गया सर्वत्र गंगा सुलभा, सर्वत्र गंगा जी सुलभ है, 3 स्थलों पर गंगा जी दुर्लभ है। गंगा सागर में, हरिद्वार में, गंगा सागर में और प्रयाग में। कनखल में, प्रयाग में और गंगा सागर। ठीक इसी प्रकार से नर्मदा जी भी सुलभ हैं, पर 3 स्थलों में नर्मदा जी को दुर्लभ बताया गया है। उसमें एक अमरकंटक में श्री नर्मदा जी, और एक नर्मदा और समुद्र का संगम है वहां नर्मदा जी, और तीसरा स्थान है भृगुकच्छ, जिसको घड़ोच कहते हैं। भृगुकच्छ हमारे पूज्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाबा श्री ठाकुरदास जी का जो अवतरण क्षेत्र है वो सूरत का ही क्षेत्र है, भड़ोच का ही क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में भृगुकच्छ क्षेत्र में पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का पवित्र विप्र कुल में, उनका देसाई ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ बाबा का। तो नर्मदा जी के उत्तर तट पर जहां भृगुकच्छ नाम का महान तीर्थ है, वहां यज्ञ हो रहा है। भगवान वहां के लिए चल पड़े। तम नर्मदायास तट उत्तरे बलेर यरिद्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगुहत्तमं व्यचक्षताराद्वितम यथा रविम। भृगुकच्छ क्षेत्र में भगवान चल पड़े, जहां ब्राह्मण यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। अब भगवान नर्मदा जी के तट पर पहुंच गए, भड़ूच में। नर्मदा जी का वहां पाठ बड़ा है भड़ूच में, भृगुकच्छ में। अब भगवान छोटे से बालक विचार करें कि पल्ली पार जगह हो रहा है, इस पार करके हमको जाना है, नर्मदा जी कैसे पार करें। दंड है, कमंडल है, कुशा है, मोटक है, मृग चर्म लटका हुआ है। छोटे से तो ठाकुर जी अपनो सामान्य ना समझ रहा, उन पे दंड पकड़ते हैं तो मृग चर्म खिसक जाता है, मृग चर्म छोटे से ठाकुर जी हैं। अब बड़े ये भगवान की लीला है। भगवान सोच रहे कैसे पार करें नर्मदा जी को। तब तक एक ब्राह्मण देवता वहां दिखाई पड़ गए। उन ब्राह्मण ने जैसे ही देखा कि एक विलक्षण तेजस्वी बटुक ब्रह्मचारी, और वो इस उपक्रम में व्यस्त है कि मैं नर्मदा जी को कैसे पार करूं, तो इसका मतलब ये भी नर्मदा पार करके बलि के ही यज्ञ में जाना चाहता है। और ये तो बहुत तेजस्वी बटुक है। भिक्षा भी स्वरूप देख के मिलती है। हाँ, शकल देख के भिक्षा मिले बुरो मत मानियो। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बड़ी बड़ी मूल्यवान गाड़ियों में बैठ के मांगने जाते हैं, भीख मांगने तो जाते हैं। उनको बेचारों उनको बहुत ज्यादा मिल जाता है भिक्षा में। और जो ऐसे ही सीताराम राधे श्याम आवाज लगाते हैं, उनको ले बाबा ले जा, एक टुकड़ा ले जा, उनको बेचारों को कम मिलता है। तो भीख भी भेष से मिलती है, और आकर्षक व्यक्तित्व तो होना चाहिए। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि इसको मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो सामान्य ब्राह्मणों को जो दक्षिणा देने की व्यवस्था है उसके अनुसार हमको मिल जाएगा, कपड़ा लत्ता दक्षिणा में मिल जाएगी। पर इस ब्रह्मचारी पर तो बलि लट्टू हो जाएगा, न्योछावर हो जाएगा, और फिर इसको तो बहुत भारी दक्षिणा मिलेगी। तो बहुत प्रभावशाली बटुक लग रहा है, इसके शरीर से बड़ी कांति निकल रही है। आज तुमने दवा कौन सी दी है? रुक जाओ। तो बटुक जी राम राम, पंडित जी राम राम, प्रणाम। क्या बजे दी थी? तो आप यहाँ कैसे खड़े हैं? तो भगवान बोले कि आपको दिखाई नहीं पड़ा, पल्ली पार यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जाएंगे, बलि के यज्ञ में जाएंगे। क्यों? बोले हमारा अध्ययन तो पूरा हो गया, उनको गुरु दक्षिणा अर्पित करनी है, तो गुरु दक्षिणा के लिए कुछ द्रव्य की आवश्यकता है, तो हम जाएंगे। बड़ा उदार है, ब्राह्मणों का भक्त है, वो लेके आएंगे दक्षिणा। आप कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बोले हम भी यज्ञ में ही जा रहे हैं, दक्षिणा के लिए हम भी जा रहे हैं। लेकिन बात यह है, हमको तो सामान्य दक्षिणा मिलेगी, पर आपका स्वरूप इतना सुंदर है, आप इतने तेजस्वी हो, आपको तो बहुत दक्षिणा मिलेगी। बोले भैया मिले तो सही, पहले पल्ली पार तो हम पहुंचे, हम तो यही पार खड़े हैं। तो ब्राह्मण बोला उस पार तो हम आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलने पर पाट और चौड़ा हो गया नर्मदा जी का, और उसमें बहुत गहराई नहीं है, कमर भर पानी में पार किया जा सकता है नर्मदा जी को। हर दवा देने में आधे घंटे तो हम तो पार कर जाएंगे, और तुमको भी पार कर देंगे। छोटे बालक ही तो कंधा पे बिठा लेंगे और तुमको भी पार कर देंगे। पर एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यही है कि जब दक्षिणा मिलेगी ना, तो हम और हमारी दक्षिणा और आपकी दक्षिणा दोनों मिलाकर एक कर दी जाएगी, और फिर आधी आधी बटेगी। ये शर्त मंजूर हो तो हम आपको पार कर देंगे। भगवान हंसने लगे। अरे बोले महाराज पार तो होने दो, तुम जो चाहो सो आधी पूरी सब ले लेना, पार तो कर दो हमको।
ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण बैठ गया और भगवान वामन अपना दंड छत्र वगैरह सब लेकर के और अपने चरण ऐसे सामने लटका करके ऐसे कंधे पर ऐसे चरण लटका के बैठ गए। ठाकुर जी के कर कमल ब्राह्मण के मस्तक पर हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने नर्मदा जी में प्रवेश किया, भगवान के श्रीअंग का स्पर्श होते ही शरीर में बिजली सी कौंध गई, रोमांच हो गया। भगवान के श्रीअंग की दिव्य सुगंध जब उसकी नासिका में गई, भगवान के चरणों की दिव्य सुगंध गई, तो ब्राह्मण के शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। वह विचार करने लग गया कि ये सामान्य बालक नहीं है, मेरी स्थिति ही विचित्र हो रही है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण लटक रहे थे भगवान वामन के चरण, तो ऐसे चरण पकड़ के हथेली से देखने, हथेली पे चरण पधरा करके ब्राह्मण देखने लग गया चरण। तो जैसे ही चरण हथेली पे रख करके देखे तो अंकुश अंबर कुलेश कमल जब ध्वजा धेनुपद, कुलेश कमल जब ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधारद, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु पूरध रेखा, अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीतापति पद नित वसत हेते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, राधापति पद नित वसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह यदुवीर के संतन सदा सहायका। उनमें अंतर नहीं है, चाहे नारायण भगवान के चरण देख लो, चाहे राम जी के देख लो, चाहे श्री कृष्ण के देख लो, 48 चिन्ह भगवान के चरणों में होते हैं। और श्री जी के चरणों में भी 48 चिन्ह, राधा रानी के चरणों में भी, जानकी जी के चरणों में भी 48 चिन्ह है, रघुनाथ जी श्री कृष्ण के चरणों में भी 48 चिन्ह है। अंतर क्या है? जो चिन्ह श्री ठाकुर जी के दक्षिण चरण में होते हैं वो किशोरी जी के वाम चरण में होते हैं, और जो किशोरी जी के वाम चरण में होते हैं वो ठाकुर जी के दक्षिण चरण में होते हैं। बस इतना ही अंतर है, दक्षिण और वाम का अंतर है। बाकी सभी चिन्ह भगवान के और श्री जी के चरणों में अंकित होते हैं। तो उन चिन्हों को देख करके और भगवान के कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके ब्राह्मण को तो पक्का विश्वास हो गया कि साक्षात परमात्मा है। अब तो भावमग्न हो गया, बोले मेरा जीवन तो सफल हो गया, साक्षात भगवान मेरे कंधे पर हैं। और कंधे पर ही नहीं, भगवान वामन के चरण तो छाती से टकरा रहे हैं और उनके हाथ से उनका मस्तक पकड़े हुए हैं। तो चरण का स्पर्श वक्षस्थल से और उनके कर कमल का स्पर्श मस्तक से हो रहा है। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन? तो ऐसी भाव भंगिमा, ऐसी भावधारा जगी कि ब्राह्मण तो जड़वत होके बीच नर्मदा जी के बीच में खड़े हो गए, उनकी भाव समाधि से लग गई। ठाकुर जी के पंडित जी यहीं ठाड़े रहोगे तो दक्षिणा कहाँ मिलेगी, जल्दी चलो पार करो। बहुत चेताया, तब उनको अपने भाव का स्मरण किया, होश आया। बोले महाराज अब तो हम आपको पार नहीं करेंगे, खुजला भी नहीं रहा है। आपने पहले वचन दिया।